बदलते भारत की शान। दीदी और एक बोतल लेके आओ। मुझे थोड़ा अरे दीनू, मुझे पहचाना नहीं? मैं मोनाली। हाँ पहचाना अब, लेकिन अचानक तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यहीं पे रहती हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। तुम्हें कहाँ जाना है? मैं भी आ सकती हूँ क्या? श्योर, क्यों नहीं, आ जाओ बैठो। ओके। दिनो, हाँ बहुत रात हो गया, अभी घर जाओ। नहीं, अभी मैं और एक बोतल पीऊंगा। जाओ जाके लेके आओ। अरे जाओ। अरे उस दिन मोनाली को पाठों के साथ देखा था। तू झूठ बोल रहा है, वो जा ही नहीं सकती। अरे मैं बोल रहा हूँ, इस लड़की के लिए पागल मत हो। मोनाली अच्छी लड़की नहीं है। मुझे पता है कौन अच्छी लड़की है और कौन खराब लड़की है। देख लो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तू एक दिन पछताओगे। अगर तुम मुझे प्यार ही करती हो तो मेरे दोस्त तुम्हारे और पार्थो के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? भरोसा करता हूँ, इसीलिए तो अभी भी तुम्हारे पास हूँ। लेकिन आज पार्थो, कल नोबो, शायद मैं ही बुड़बक हूँ। सबकी कहने के बावजूद भी मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ ना। अगर सच्ची में प्यार करती हो तो पार्थो के साथ मूवी देखने के लिए क्यों गई थी? वो भी मुझे झूठ बोलकर। आई एम सॉरी, मैं नहीं जाना चाहती थी। वो मुझे जोर जबरदस्ती लेके गया। फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। और तूने उसे माफ कर दिया? शायद पार्थो उससे प्यार करता है और इसलिए पार्थो ही ये सब अफवाह फैला रहा है। लेकिन मोनाली का मन तो बिल्कुल साफ है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे से ही प्यार करती है। तूने इस 1 साल में उसे नहीं पहचाना। मैं तुझे कैसे समझाऊं? वो तुझे जाल में फंसा रही है। तू ये बात लिख ले। ये सब छोड़, अभी चलते हैं। हाँ। अरे
पार्ट 4 मनाली मिला ना सबूत? अरे अरे दिनो, अरे क्या हुआ? उठो, मैंने बोला था ना इतना मत पियो। तुम्हें लगी तो नहीं? अभी तुम घर जाओ, बहुत रात हो गया, जाओ। मैं और बॉटल नहीं, तुम घर जाओ। और एक बॉटल लेके आओ। मोनाली, मोनाली? मोनाली ने क्या किया? मैंने सुना है कि तुम मोनाली के घर में बहुत आते जाते हो और लोग बोलते हैं तुम्हारा एक अच्छा सा परिवार भी है। वो सब शोभा नहीं देता। ऐसे भी मोनाली का कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है, उसने ही पति को मरवाया था। तुम मत जाओ उसके घर में। मरवाया होगा, मुझे भी मार डालेंगे तो क्या होगा? कर दीदी, और एक बोतल लेके आऊंगा। जय, चाय पी लो। अरे, तुमने अभी तक दूध नहीं पिया? मुझे नहीं पीना है। क्यों दूध नहीं पीनी? जल्दी से दूध खत्म करो और सुमन के साथ होमवर्क करो। मुझे मामा के साथ बात करनी है। नहीं, मुझे नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? मुझे वो चिढ़ाते हैं। क्या कह के चिढ़ाती है बेटी? शराबी की बेटी एक से चिढ़ाती है। मुझे नहीं करनी है उनके साथ। तुमको चढ़ी हुई है और मत पियो। अभी तुम घर जाओ। चढ़ी हुई है तो क्या हुआ? और पीऊंगा। ज्यादा चढ़ गई तो यहीं सो जाऊंगा। नखरा मत करो, दूध पियो और जल्दी अंदर जाके कार्टून देखो। दीदी, बच्ची के साथ कैसे बात करती हो? रुको, मैं समझाता हूँ। बेटा, कल मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा और चॉकलेट भी खिलाऊंगा। ठीक है। छोड़ो ये बात, यहाँ सुने आया। अभी घर जाओ, घर जाके सो जाओ। मैं वहाँ पे जाके पीती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। संभाल के। मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊंगा। हाँ। अरे जय, तेरा जीजू की हालत मुझसे देखा नहीं जाता। वो शराब पी के आते हैं। तुम टेंशन मत लो दीदी, तुम्हें मैं इसके बारे में पहले भी पता चला हूँ। एक्चुअली ये नशा मुक्त केंद्र मेरे एक बहुत ही खास दोस्त का है, रमेन नाम है उसका। एक्चुअली वो नौकरी के खातिर बहुत साल दिल्ली में थे। उसी दौरान उसे ड्रग्स की लत लग गई। एक्चुअली वो स्टेरॉइड के बिना रह नहीं पाता था। हाथ पैर कपने लगता था और दिमाग काम करना बंद कर देता था।
वो एग्रेसिव बिहेवियर का हो जाता था। उसे ड्रग्स चाहिए मतलब चाहिए। इसके लिए वो किसी का कत्ल भी कर सकता था। उसी दौरान उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी नशा मुक्त केंद्र ले जाया गया। लगभग 2-3 महीने बाद उसका रहन सहन ही बदल गया। नशा मुक्त होने के बाद वो खुद का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोल लिया। उसके जैसे और ड्रग्स एडिक्टेड लोगों को सही राह में लाने के लिए उसका अपना खुद का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की ठान ली और यहाँ एक नशा मुक्त केंद्र खोल लिया। रमेन जैसा ड्रग्स एडिक्टेड आदमी अगर नशा मुक्त हो सकता है तो जीजू क्यों नहीं? हेलो, क्या जीजू? वो ठीक तो है ना? हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ जीजू को? आज शायद ज्यादा पी ली। मैं आ रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं ले आऊंगा। अरे छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो, बोलो, छोड़ो। मैं क्या करूं? ज़्यादा चढ़ गई आज। जीजू की इतनी बुरी हालत मुझे पहले पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था। कभी कभार ऐसा होता था, लेकिन थोड़े पीने के बाद फिर ठीक हो जाते थे। उसे ऐसे देखकर नहीं रह सकते। उसे हमें जल्द ही जल्द रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाना पड़ेगा। दीदी, एक काम करो, निकलो, पैकिंग करो, हमारे घर में रहोगे तुम दोनों, ठीक है? तुम दोनों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इंसान रहता है क्या? हाँ? ये कब जाते हैं कब आते हैं कुछ पता नहीं। जाते तो जाते हैं, लेकिन आते इस हालत में इस आदमी के साथ कैसे रह सकते हो दीदी? तुम दोनों को ऐसे ही रहने नहीं दूंगा मैं। चलो निकलो। जीजा, चलो बेटा। कहाँ जा रहे हो? दीदी और त्रिसा मेरे साथ हमारे घर जा रहा है। क्यों? आपको पता नहीं है? हैं? आप क्या कर रहे हैं? नशेबाज, पहले पता होता तो दीदी के साथ आपका शादी ही नहीं करवाता। तुम कौन होते हो? है? मैं कौन होता हूँ? मैं भाई हूँ, त्रिसा का मामा हूँ। दीदी, चलो चलो। हाँ, चलो। त्रिसा, त्रिसा, जल्दी से रेडी हो जाओ। जिया, जिया, सुनो, इधर आओ। जय, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे समय दो। ठीक है, लेकिन आपको मेरे मुताबिक काम करना पड़ेगा। क्या करना होगा? आपको मैं एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ?
रिहेबिलिटेशन सेंटर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। चिंता मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको ये शराब पीने की आदत कब शुरू हुई? मेरे घर में मेरे अलावा कोई शराब नहीं पीते हैं। मैं भी बहुत दिनों तक शराब पिया ही नहीं था, कभी छुआ तक नहीं था। मेरा एक दोस्त था, उसे मैं बहुत प्यार करता था। उसकी शादी हो गई। धीरे धीरे मैं उसके बारे में भूलने लगा था। फिर मेरी भी शादी हो गई। अचानक एक दिन वो लड़की मुझे रास्ते में मिली। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए गया और उसके घर में ऐसा कुछ हुआ। उस हादसे के बाद मेरा खुद पर से विश्वास ही उठ गया। उसी दिन मैंने पहली बार शराब पीना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी आदत बन गई। रोज शराब पीने लगा था। एक बोतल, उसके बाद दूसरी बोतल, उसके बाद तीसरी बोतल। घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ता गया। सब लोग मुझसे नाराज होने लगे। ये नाराजगी भी मुझे और अंदर से खोखला करने लगी। मैं फिर से पीने लगा और आज मैं आपके सामने हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, इसका भी रेमेडी है हमारे पास, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। ज्योति, इनको अंदर ले जाओ। अच्छा एक बात बताइए, वो शराब पीने के बाद क्या करते थे? मतलब बिहेवियर कैसा था? शराब पीने के बाद
और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब चिंता मत कीजिए। जी सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच। त्रिशा, पापा। पापा आप ठीक हो गए? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पापा और शराब नहीं पीना। हाँ हाँ पापा, कभी मत पियो, शराब बुरी चीज है। नहीं पीऊंगा बेटा, कभी नहीं पीऊंगा, आपकी कसम। I love you पापा। मैं ठीक हो गया हूँ, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। चलिए। थैंक यू डॉक्टर। इट्स माय प्लेजर। आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ से जा रहे हैं ना, डोंट वरी। जय, नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर। बाय। अब हम चलते हैं। पापा 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 रुकिए रुकिए। क्या हुआ? वहाँ पे मेरा दोस्त है, रुकिए रुकिए। 1 मिनट। हाँ चंदन, इधर आओ इधर आओ। आज से हम लोग हमारे घर पे भी खेल सकते हैं। पापा ठीक हो गया, वो रहा। अच्छा बाय बाय चंदन। बाय 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 बाय, कल से चलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। मुझको पीना है, पीने दो। मुझको फिर से पीना वही है। गाना। अब गाना बंद कीजिए पहले। अरे फिक्र मत करो, मैं फिर से नहीं पीऊंगा, ऐसे ही बस याद आ गया। ओह। लेकिन यहाँ पे क्यों रुके? थोड़ी देर बैठो, मैं फट से आ रहा हूँ। जीजू आप कहाँ जा रहे हैं? बैठो, आ रहा हूँ, रुको ना 5 मिनट। कौन है? दीदी, दिनों? इतने दिनों के बाद तुम तो पूरी तरह बदल गई हो और अच्छे भी लग रहे हो। मुझे आपको एक खुशखबरी देना है। और मुझे भी तुम्हें बहुत बातें बतानी है। अच्छा, फिर आप ही पहले बताइए। पहले तो मेरे लड़का को नौकरी मिल गया एक बड़ी कंपनी में, और मेरा पति का हालत भी अच्छा हो गया। और मोनाली है ना, उसकी पति की खून की इल्जाम में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा दीदी, आजकल मैंने शराब पीना छोड़ दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर अभी मैं चलता हूँ। हाँ।